दोस्तों, आज हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले 1801 के अंदर जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने जैक्वार्ड लूम के अंदर पंच कार्ड को यूज़ किया। जैक्वार्ड लूम की मदद से उन्होंने कम्प्लेक्स पैटर्न मशीन की मदद से डिज़ाइन करना स्टार्ट किए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर होल्स बने हुए हैं। यहाँ पे इन होल्स के अंदर डेटा पुट किया जाता था, इंफॉर्मेशन दी जाती थी मशीन को समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पंच टेप। ये 19th सेंचुरी के आखिर में इसको यूज़ किया गया। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे होल्स बने हुए हैं। अगर आप प्रीवियस यहाँ पे पंच कार्ड को देखें तो इसके ऊपर भी होल्स बने हुए हैं। यूँ समझ लें कि ये जो पंच टेप है ये मल्टीपल पंच कार्ड को मिला के बनाया गया है। जैसे एक तस्वीर से मल्टीपल इमेजेस से एक वीडियो क्लिप बनती है, इसी तरह से मल्टीपल पंच कार्ड की मदद से मल्टीपल यहाँ पे पंच टेप बनाए जाते थे। इसके बाद 1928 के अंदर फ्रिट्ज ने मैग्नेटिक टेप को इंट्रोड्यूस कराया। ये आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अरसे तक इसको यूज़ किया गया है। इसके अंदर डेटा को सेव किया जाता था, डेटा को किसी जगह दूसरी जगह मूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम। इसके अंदर यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता था। ये मैग्नेटिक ड्रम के अंदर मैग्नेटिक टेप लगी हुई होती थी जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया 1932 के अंदर। गोस्टर्ब ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड डिस्क। इसको IBM ने इंट्रोड्यूस कराया 1956 के अंदर। इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। ये हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती थी। उसके अंदर डेटा जो भी कंप्यूटर के ऊपर टास्क परफॉर्म किए जाते थे, जिस भी डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती थी तो इसके अंदर स्टोर किया जाता था। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क है। इसको इंट्रोड्यूस कराया एलन ने IBM कंपनी की मदद से। इसको ये हमारे पास फर्स्ट पोर्टेबल स्टोरेज थी जिसको इंट्रोड्यूस कराया 1971 के अंदर। इसके अंदर ना सिर्फ डेटा को स्टोर किया जाता था बल्कि एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव भी किया जा सकता था। इसके अंदर डेटा डाल के किसी दूसरे सिस्टम के अंदर जाके फ्लॉपी डिस्क लगाते थे तो उस डेटा को वहाँ पे उस सिस्टम के अंदर भी यूज़ किया जा सकता था। उसके बाद CD का दौर आया। इसको सोनी और फिलिप्स ने 1982 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। इसको कम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑडियो डेटा को स्टोर किया गया, उसके बाद फिर इसको वीडियो और बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद 1991 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया साइनडिस्क ने, सॉलिड स्टेट ड्राइव को। ये भी हार्ड ड्राइव की तरह है लेकिन ये हार्ड ड्राइव से फास्ट है। इसकी स्पीड फास्ट है डेटा को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप किसी सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर डेटा मूव करते हैं तो वो स्पीडली मूव करता है बनिस्बत जो आपके हार्ड ड्राइव हैं HDD हैं। इसके अलावा हमारे पास DVD है। उसको इंट्रोड्यूस कराया गया 1995 के अंदर, जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोला जाता है। इसके अंदर भी डेटा स्टोर किया जाता था। पहले ऑडियो डेटा को स्टोर किया जाता था, फिर वीडियो डेटा को स्टोर किया जाने लगा। तो इसके अंदर कोई भी डेटा यूज़ किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, इसको किसी भी जगह मूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी कार्ड है जिसको 90s में इंट्रोड्यूस कराया गया। इसके अंदर भी डेटा स्टोर किया जाता है उसके कैपेसिटी के हिसाब से और फिर उसको किसी भी जगह मूव किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, कंप्यूटर के अंदर कार्ड रीडर की मदद से लगा के यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव है जिसको IBM ने इंट्रोड्यूस कराया और IBM और टेक्नोलॉजी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसके अंदर भी डेटा डाल के मेमोरी की तरह आप इसके अंदर डेटा डाल के मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इवन के USB को पोर्ट लगा के डिफरेंट पोर्ट लगा के आप इसको मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लू रेज DVDs हैं, ब्लू रेज डिस्क हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। जो DVD है उससे ज़्यादा
के अंदर स्पेस होती है और इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। डीवीडी के अंदर भी डेटा को स्टोर किया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा स्टोरेज है उसकी स्पेस है वो कम है और ब्लू रे डीवीडी की स्पेस ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी यूज़ किए जाने लगे। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को आप पोर्टेबल ड्राइव भी कह सकते हैं। वो एक टाइप आप हार्ड ड्राइव की टाइप्स भी समझ सकते हैं, यूएसबी की टाइप आप भी समझ सकते हैं, जिसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बोला जाता है। उसके बाद 2006 में अमेज़ोन ने एक अमेज़ोन वेब सर्विस इंट्रोड्यूस कराया इस ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद ड्रॉपबॉक्स इंट्रोड्यूस हुआ, गूगल ड्राइव, और इसी तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे डेटा को ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है। आपका डेटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन वहीं से बैठ के किसी भी जगह शेयर किया जा सकता है। तो ये कुछ उसकी हिस्ट्री थी और उसके मल्टीपल टेन्योर थे स्टोरेज डिवाइसेस के। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।